वेस्टर्न जोन के गुजरात कच्छ भुज से दिल तक जेडी चैनल पर मैं जितेश दवे आप सभी दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, जनाब मोहम्मद रफी साहब के संगीत यात्रा को, संगीत के सफर को जब हम यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं तो दोस्तों आज का एपिसोड एक ऐसी बात पर आधारित, एक ऐसे गीत का जिक्र आज करना है आप सभी के साथ। जैसे कि दोस्तों आप सबने देखा होगा आज की हमारी स्टोरी के थंबनेल पर, क्या जनाब मोहम्मद रफी साहब ने एक गीत के एक वर्ड को, एक शब्द को, एक अल्फाज को ठीक तरह से गाने के लिए क्या 27 बार रीटेक किए थे? जी हां दोस्तों, आज बात करनी है फिल्म गाइड की। साल 1965 में आई विजय आनंद साहब की एक फिल्म थी। फिल्म का नाम था गाइड। गाइड फिल्म में अभिनय दिया था देवानंद जी और वहीदा रहमान जी ने। फिल्म का संगीत था एस.डी. बर्मन का, गीतकार थे शैलेंद्र। दरअसल फिल्म गाइड, जिसकी स्टोरी थी आर.के. नारायण जी की, जो स्टोरी उन्होंने लिखी थी साल 1958 में। सचिन देव बर्मन जी ने फिल्म गाइड के लिए कुल मिलाकर 10 गाने कंपोज किए और गीतकार शैलेंद्र साहब को जब बुक किया गया उससे पहले विजय आनंद जी और देव आनंद जी ने बाकायदा कांटेक्ट किया था साहिर लुधियानवी जी का। साहिर लुधियानवी जी ने जब इस फिल्म के लिए अपने लिखे गए एक गीत को उनको सुनाया तो देवानंद साहब और विजय आनंद जी को उनकी लिखी गई गीत रचनाएं उतनी पसंद नहीं आई, तो साहिर लुधियानवी जी को इस फिल्म से ड्रॉप किया गया और शैलेंद्र जी का संपर्क किया गया। जब शैलेंद्र साहब को लगा कि पहली पसंद वो खुद नहीं थे, वो दूसरी पसंद में थे विजय आनंद जी की, तो शैलेंद्र जी ने विजय आनंद साहब के पास अपनी पेमेंट, अपनी रेम्यूनरेशन को होता है उनका जो पेमेंट, उससे भी ज्यादा मांगा था और विजय आनंद जी ने कबूल किया था शैलेंद्र साहब का गीतकार की हैसियत से जो भी मांगा था वो पेमेंट। सचिन देव बर्मन जी द्वारा बनाए गए कुल 10 गीतों में से आज जिस गीत का जिक्र करना है वो गीत था जनाब मोहम्मद रफी साहब की आवाज में गाया गया गीत दिन ढल जाए हाय रात न जाए। इस गीत के तीसरे अंतरे की क्रॉस लाइन जो बनाई गई थी उसमें लिखा गया था, ऐसे में किसको कौन मनाए, ऐसे में किसको कौन मनाए। और दोस्तों इसी जगह पर कहा जाता है कि ऐसे में किसको कौन मनाए। ये कौन अल्फाज जनाब मोहम्मद रफी साहब को जब तक सेटिस्फाइड नहीं हुआ, जब तक उनको ऐसा नहीं लगा कि जिस तरह से सचिन देव बर्मन साहब ने उनको ये कौन वर्ड गा के सुनाया था, तब तक उन्होंने इस गीत के बार बार रीटेक लिए और कुल मिलाकर रीटेक्स की संख्या हुई थी 27 रीटेक्स के बाद इस गीत को मुकम्मल किया गया था। जनाब मोहम्मद रफी साहब को सेटिस्फाइड हुए थे, उनको संतोष हुआ था कि अब मैंने ठीक गाया। ऐसी कहानी इस गीत के बारे में कही जा रही है। हम इस घटना की पुष्टि नहीं करते कि दरअसल सही मानों में कितने रीटेक्स लिए थे जनाब मोहम्मद रफी साहब ने। एक ऐसे गुलकार जिनकी कामयाबियां, जिनके गाने के ऊपर जिनका प्रभुत्व इतना मुकम्मल हो, ऐसे रफी साहब जैसे गुलकार जो 27 रीटेक ले या ना ले, इस घटना की पुष्टि करने के लिए दोस्तों हमने भारत के मशहूर मारूफ यूट्यूबर, ग्रेट लेजेंड चैनल के जनाब जावेद नसीम साहब से हमने उनसे बात की कि क्या इस घटना से वाबस्ता उनके पास कोई इंफॉर्मेशन है,
तो जनाब जावेद नसीम साहब से जो हमारी बात हुई, आइए सुनते हैं वर्ड टू वर्ड उनका कहना क्या था इस गीत के बारे में। हाँ, देखिए उसमें 3 तरह की बातें हैं। कहीं पे है 22 बार, कहीं पे है 27 बार, कहीं पे है 28 बार। तो जिस तरह से रफी साहब ने 28,000 गाने गाए, जब ये बात हलक से नीचे नहीं उतर सकती, तो रफी साहब जैसे सिंगर से आप ये सोच सकते हैं कि उन्होंने किसी गाने में 28 बार रीटेक किया होगा। ऐसा है जितेश भाई कि बड़े लोगों के बारे में बहुत सारी कहानियां मशहूर हो जाती हैं, जिसमें कुछ सही भी होती हैं, कुछ फेक भी होती हैं, कुछ फिक्शन होती हैं। तो रफी साहब के बारे में और उनके गानों के बारे में कई बातें ऐसी हैं जिनको हम फिक्टिशियस कह सकते हैं, जिसको लोगों ने एक सोच लिया या अपने मन से कुछ कह दिया, लेकिन उसकी जो रियलिटी है वो थोड़ी डिफरेंट है। जैसे किसी गाने के बारे में आपने बताया दिन ढल जाए, दिन ढल जाए के बारे में यह है कि जब ये गाना बना, तो बनने के बाद में इसमें जब रफी साहब ने इसको रिकॉर्ड किया, तो रिकॉर्ड करने के बाद में रफी साहब को लगा कि इसमें कहीं पे थोड़ी सी कमी रह गई है। तो उन्होंने बर्मन जी से कहा कि बर्मन दा इसको एक बार और कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि अरे ठीक तो है बिल्कुल। तो इन्होंने कहा कि नहीं, एक दफा कर लेते हैं ना। तो म्यूजिशियंस भी तैयार हो गए। उसके बाद उस गाने को फिर से टेक लिया गया। एक टेक लेंगे मैंने दूसरी टेक लेने के बाद फिर रफी साहब को लगा कि नहीं, कहीं पे कुछ छूट रहा है। तो इस तरह से उस गाने के 9 टेक लिए गए। 9 टेक लेने के बाद जब सारे टेक्स को बैठ के देखा गया, चेक किया गया, तो उसमें यही पाया गया कि जो फर्स्ट टेक था वही सबसे बेहतर है, सबसे खूबसूरत है। तो उसी फर्स्ट टेक को ही रखा गया। ये बात मेरे नॉलेज में है, मेरे अपने रिसर्च के मुताबिक ये बात सामने आई है। अब रहा सवाल ये कि 22 टेक हुए, 27 टेक हुए, 28 टेक हुए, इस बारे में मैं कुछ इसलिए नहीं कह सकता कि मैं तो वहां पे मौजूद नहीं था। तो मेरी भी जो इन्फॉर्मेशन है वो उसका सोर्स उसका भी वही है कि जो लोग उस जमाने के मुझे मिले या उनसे करीब हैं, देव साहब से करीब हैं, जैसे कि देव साहब से एक साहब बहुत करीब हैं, तो उनसे हमारी जब बात हुई थी उन्होंने मुझे ये वाकया बताया। तो उस हिसाब से एग्जैक्टली क्या हुआ ये तो मेरे लिए कहना मुश्किल है, लेकिन ये जो चीज है जिसका जिक्र मैंने अपने वीडियो में भी किया है, तो मैं कह सकता हूं कि शायद यही वाकया ज्यादा ऑथेंटिक है। तो दोस्तों आपने सुना कि किस कदर 27 रीटेक तक बात बढ़ते बढ़ते पहुंच गई। दरअसल इस गीत के रीटेक हुए थे कुल मिलाकर 9 और फाइनल टेक हुआ था वही जो पहला टेक रफी साहब ने गाया था, उसी टेक को फाइनल रखा गया था। तो दोस्तों इस गीत के बारे में और एक कहानी ये भी है कि दरअसल ये गीत पहले फिल्म में लिया नहीं गया था। दरअसल जनाब मोहम्मद रफी साहब की आवाज में गाना पहले रिकॉर्ड हुआ था, हम में थी ना कोई बात कि याद तुमको न आ सके, तुमने हमको भुला दिया, हम ना तुमको भुला सके। लेकिन इस गीत का कंपोजिशन जो सचिन देव बर्मन साहब ने बनाया था, वो कंपोजिशन विजय आनंद जी और देव आनंद साहब को पसंद नहीं आया था, तो इस गीत को फिल्म से हटा दिया गया था और दिन ढल जाए हाय रात न जाए इस गीत को फिल्म में बाद में लिया गया था। इस गीत के साथ जुड़ी हुई तीसरी कहानी ये भी है कि इस गीत के रिकॉर्डिंग हो जाने के बाद उसके रिकॉर्डिंग क्वालिटी से भी विजय आनंद साहब संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने इस गीत को दूसरे सेशन में जब रिकॉर्ड करवाया तो पूरी टीम बाकायदा स्टूडियो पर आई और इस गीत के 9 रीटेक्स के बाद इस गीत को फाइनलाइज किया गया जो आपने सुना था। लेकिन जब पहले रिकॉर्डिंग हो चुकी थी इस गीत की, तो जब रफी साहब के हाथ में इस गीत के पेमेंट को थमाया गया, तब रफी साहब ने ऐसा कहा था कि मैं तो इस गीत का पेमेंट पहले ले चुका हूं, तो मैं दोबारा हुई इस रिकॉर्डिंग का पेमेंट नहीं लूंगा। दोस्तों ये तो थी आज की हमारी कहानी। अगले हफ्ते आप सबसे मिले उससे पहले आपको बताते चलें कि दोस्तों दिल से दिल तक जेडी चैनल एक नए रंग के साथ भी आप सबसे जुड़ने वाला है। हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर व्यूअर्स ने कहा है कि संगीत की और कलाकारों की भी बात इस चैनल पर आप थोड़ी थोड़ी अंतराल के बाद रखा करें। तो दोस्तों अगले कुछ एपिसोड होंगे, बात होगी संगीत की, लेकिन एक
नए रंग के साथ आप सबके साथ हम मौजूद होंगे। तब तक बाय बाय, टेक केयर, सेव वाटर, सेव आवर मदर अर्थ।